आज ये छौमा मगही चौपाल हमने के है। ये चौपाल में समूचे श्रोता लोग के और दर्शक लोग के हार्दिक अभिनंदन हमनी सब कर रही है और कह रही है कि अपन बाल बच्चा के सुधार। कहे कि माए के जे बोली हुआ है, माए के जे भाषा हुआ है, ओकरे में संस्कार हुआ है। आ ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ा देवा तो चल जाए तो विदेश, अब विदेश जा करके अब ब्याह तो अपने से करिए लेत बा, तोरा पूछबो न करतो। आ कल हो के ई दशा हो तो कि तोर शरीर थक जाए तो आ तू मरियो जाएबा ना तो वो आए तो ना वहाँ से पैसा भेज दे तो वह कोई के कहतो कि जाके उनकर श्राद्ध करवा दी है। ओकरा बाद खाली अपन खेत जमीन बेचेला चल है तो पैसा लेके चल जाए। तो ई से आज हमनी के सोचे के जरूरत है कि अगर घर और परिवार के सुधारल और सुख शांति चाहिए था तो अपन बाल बच्चा के ज़्यादा अंग्रेज बनावे के कोशिश मत कर। अगर अंग्रेजी कम पढ़ते तोरा आस पास में रहते तो तोरा सेवा करते। अब भूखले तो मरते ना, कुछ न कुछ करके तोरा खिलेबे करते। तो ई से संस्कार देना बहुत जरूरी है। जे परंपरा से तो हमनी सब करीत आवी थी, हमनी जे सीखली वही सब बात अपन बाल बच्चा के सिखावे के जरूरत है। आई घबराए के जरूरत न है कि ढेर मानी रुपया खर्चा करके अंग्रेजी स्कूल में भेजी थी और बाल बच्चा आकर के अगर मगही बोल देलक घरवा में तो आए रे तोरा यही लागी भेजी थी। और रुपया ढेर मानी खर्चा काहेला करी थी, मगही बोलेला बुर्बक है। तो जब ऐसा लूर लक्षण हो जाए तो दुख दलिदर अपने बोला ले घरवा में। अपन सुख शांति के दूर भगा ले लतिया के अपने से। तो ये बात हवा कि अगर सुख शांति जीवन में चाहिए था और चाहिए था कि हमार बाल बच्चा बढ़िया अच्छा लूरगर बने तो ओकरा अपन संस्कार, अपन क्रियाकलाप, अपन पूर्वज के समूचा बढ़िया बढ़िया बात सिखाव। आई सिखाव कि बउआ सहे के क्षमता बनाओ, लड़ाई झगड़ा मत कर, शांति से एकता से एकजुट होके रह में। तो जैसे कि 5 गो अंगुरिया है, 5 अंगुरिया जो है से मिल जा है तो मुट्ठी बना है। मुट्ठी बहुत ताकत प्रदर्शन में काम कर रहा है। तोरा ताकत न रहतो, धन के बल तो रहबे न करतो, शक्ति रहबे न करतो, बाल बच्चा एकजुट न रहतो तो कोई भी आकर के तोरा आसानी से कष्ट दे देतो। तो कष्ट से बचल चाह कि हमरा सुख मिले आवे वाला दिन में। तो तोर अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन घर के, अपन पूर्वज के बढ़िया बढ़िया बात अपन बाल बच्चा में, बेटा बेटी में ही सिखा करके डाले पड़तो और तैयार करे पड़तो। आज बहुत सा गीत भुला गलन है लोग। अब जाही बरियाती में तो आधा औरत के अब गाड़ियों देवे ना आवे। अच्छा पहले लोग हल कि भोजन बनावे वाला घरे से आदमी भोजन बनावा है, अब बाहर से आदमी भोजन बनावा है। अब कैसे बनावत कौची खिया देत से कोई ठीक न है। और नाचे वाला बाहर से आवा है, अब घरे के आदमी सब नाचित रहे है। अब एथी के जरूरत न है। बैंड बाजा बजावे वाला तो बजावित बजावित बेचारा थक जाए। तो ये हाल होइल है हमनी के समाज के, हमनी के परिवार टूटे के कगार पर होइल है। विदेश में परिवार नाम के कोई चीज न है। वहाँ के आदमी जानवर के तरह रहा है, न ओकर घर है, न ओकर परिवार है, न ओकर बेटा है, न ओकर बेटी है। अगर बीमार पड़ गेलो तो बाल बच्चा सुन लो तो ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा देल को। अब बीच में देखे ना जाए तो खाली पैसा जमा कर देल को।
अगर ठीक हो गेला तो अपने घरे से चल अला सुधरल, अगर मर गेला तो कोई दूसरे कोई जला करके खत्म कर दे तो खिस्सा। तो ये हालत है, जानवर से भी बदतर हालत विदेश में है। हमनी सब अपन बाल बच्चा के वही सुखद जिंदगी स्वर्ग में भेजी थी। तो स्वर्ग में का रहतन, वहाँ न तो बेटा है केकरो, न केकरो बेटी है, न केकरो बाबूजी हत, न केकरो चाचा हत, न केकरो पुआ हत, न केकरो ममानी हत, सब तो खत्म कहानी है वहाँ। यही के वहाँ के लोग बहुत दुख पावी थे, तब तोर संस्कार के वो अपनावी थे। भागवत गीता वो पढ़ी थे, रामचरितमानस वो पढ़ी थे, महाभारत वो पढ़ी थे। वहाँ तोर धर्म ग्रंथ पर, तोर उपनिषद पर, तोर विज्ञान पर, तोर ज्योतिष पर वहाँ रिसर्च हुई थे। और बड़का बड़का विद्वान तोर चीज अपनावे ला वहाँ जान देले है। हमनी सब क्या करी थी, हमनी सब करी थी कि अंग्रेजी में समझ ली थी कि बहुत बड़का चीज है। अभी क्या है कि मिशनरी के स्कूल जो है ओकरा में नाम लिखावे ला लाइन लगल है, ढेर मानी रुपया आँख मूंद के वहाँ फेंकले जाए थे। हमनी के जो स्कूल है वहाँ लोग ध्यान न देते कि हमरा कौची का करना है। इसे बाल बच्चा के सिखावा, अच्छा बनावा, अपन जिंदगी सुधर जाए। तो मगही के हमनी के भाषा है वो अब रोजगार के भाषा बन गए है। अगर थोड़ा सा और हमनी सब जोड़ लगा देवा, जनगणना हुई थे ओकरा में सब मगहियन मिल के लिखा देवा कि हमार मातृभाषा मगही है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में वो लिखा जाए। तो ओकरा से का हो तो कि तोर बाल बच्चा यूपीएससी के परीक्षा में बढ़िया कर तो, बीपीएससी के परीक्षा में बढ़िया कर तो, और रोजगार के और साधन खुल जाए। तो बहुत सा बहाली है। तो अभी तो हमनी सब आंदोलन कर ली है, जेकरा कारण लोग के कुछ चेतना जगलई है और अब बहाली शुरू कर दिलन है। मास्टर बने वाला प्रक्रिया आसान हो गए है, बाल बच्चा के मगही पढ़ेबा तो आसानी से नौकरी हो जाए। तो और दूसर विषय में तोर बाल बच्चा ठेला के एको नंबर कम है तो 1000 पीछे चल जाए। तो लेकर में एकरा में हवा कि एकरा में रहतो तो एकदम खट से नौकरी दंड से हो जाए। तो इसे अपन संस्कार छोड़े के जरूरत न है, मगही भाषा के माय के भाषा समझे के जरूरत है। अपन अपन घर में औरत के, बेटा के, पुतोह के सबके सिखावे के जरूरत है। जे लोकगीत भुला गेलन है वो सब लोकगीत गावे के जरूरत है। अब बढ़िया बढ़िया संस्कारपूर्ण गीत ब्याह के अवसर पर गावे के जरूरत है, न कि अंग्रेजी गाना गा करके नाच गा करके अपन सब चीज़ बर्बाद कर देवे के। तो हमनी के मगही चौपाल के यही उद्देश्य है कि हमनी अपन पूर्वज से, अपन मगही से, माय से ये बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखले ही ओकरा याद करके वही सब बात अपन बाल बच्चा में डाले के जरूरत है कि ताकि अगर हमरा आगे सुखी होना है तो ये काम करे पड़त, न तो दुख चाहिए था। तो जे मनमानी करी तैला है वही करीत रहा, फिर कोई परिवर्तन के उपाय न है। ऊपरे से कोई भगवान तोरा न सुधारे है, तोरा अपने सुधार करके अपन बाल बच्चा के सुधारे पड़त। हम समझी थी कि अपने लोग बहुत समझदार है। मगही चौपाल के सार्थकता यही में है कि अगर थोड़ा सा भी जन चेतना के हमनी जगावे के काम कर दें तो ये मगही चौपाल सफल हो जाए। बहुत बहुत सब लोग के धन्यवाद।